तुम जानती हो, दीवानगी का भी कोई ना कोई इलाज होता है, मगर तुम्हारा कोई इलाज नहीं। सही कहा, मैं वाकई लाइलाज हूं। ऐसा ही है। तुम्हारी दूसरी औरतों के साथ आवारागर्दियां, याश या नशाबाजी सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ, और सिर्फ यही नहीं, औलाद का ताना भी बर्दाश्त करती हूँ। क्या? कहो, कहो ना, दिल में मत रखो। तो क्या ये चंद कागज के टुकड़े सब कुछ खत्म कर देंगे वाकई में? इतने सालों का साथ तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। तुम्हारा तो बस ही नहीं चल रहा कि कल ही उससे निकाह कर लो। अगर भूल गई हो तो याद दिला दूं, अपनी जिंदगी के फैसले का इख्तियार सिर्फ तुमसे नहीं छीना गया। मैं भी किसी अजनबी औरत से निकाह के लिए बेताब नहीं हूँ। यानी अगर जान पहचान होती तो कोई मसला नहीं होता। ये कब कहा? शीरी, खुदा का वास्ता है यार। सुन लो कुबत, फजूल ख्यालात में खो मत जाना, वरना बहुत बुरा होगा। सिर्फ बाबा की वजह से ये सब कुछ मैं सह रही हूँ। किसी और के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारने के बारे में मत सोचना। तुम इत्मीनान रखो बस। तुमने तो मुझ में ख्वाब देखने की भी ख्वाहिश बाकी नहीं रहने दी। जिस तरह तुमसे निकाह करते वक्त मुझसे नहीं पूछा गया था, वैसे ही अब भी नहीं पूछा गया। मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, सच्ची मोहब्बत। मगर तुम मोहब्बत के बारे में क्या जानो? शहरजाद, मैं जानता हूं कि अपनों को पीछे छोड़ना आसान नहीं होता, मगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो हमें अलग नहीं कर सकते। सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, परेशान मत हो। डॉक्टर साहबा, जहाँ तक मेरी मालूमात है आज आपकी कोई मुलाकात तय नहीं थी। क्या आपके आने की इत्तला है उन्हें? बिल्कुल नहीं, मगर मैं जानती हूँ वो घर पर मौजूद है। आप बस उन्हें मेरे आमद की खबर दे दीजिए। मैं इत्तला दे देती हूँ उन्हें। आप अंदर आके इंतजार कर लें। अरे देखो तो कौन आया है। मेरे शौहर की होने वाली दुल्हन। क्या बात है, आना जाना कर रही हो ताकि आदत पड़ जाए। आप कैसी हैं शीरी साहिबा? मैं आपके बाबा से बात करने आई हूँ। यूं कहो ना कि इस घर की मालकिन बनने का इरादा कर लिया है। तुम लोग चाहे जो कुछ भी सोचो, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मेरा ऐसा इरादा नहीं है, बेफिक्र हो जाए। हो भी नहीं सकता।
मैं ये सब तुम्हें इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम झूठी उम्मीदें ना बांधो। तुम वक्त के गिर्द में कहीं गुम हो जाओगे, सच कह रही हूँ मैं। बाकी रह जाएगा सिर्फ कुबत और मैं, समझी? डॉक्टर साहबा, बड़े साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए। अस्सलाम वालेकुम। आने की वजह पूछ सकता हूँ? अगर कोई बात थी तो फोन कर लेती, इजाजत ले लेती। मुझे मुनासिब लगता तो कहीं और मिल लेते। निकाह से पहले किसी लड़की का अपने शौहर के घर जाना मुनासिब नहीं। देखिए बड़े साहब, मेरा इस घर में आने का कोई इरादा नहीं, आपको मालूम है। मैं वाकई में समझ नहीं पा रही कि मामला यहाँ तक कैसे पहुँच गया। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ बड़े साहब कि अपने इस फैसले से दस्तबरदार हो जाएं आप। और अगर आपको अपने दामाद के लिए कोई रिश्ता और अपने लिए वारिस दरकार है तो इस बड़े शहर में बेशुमार लड़कियाँ मौजूद हैं। होंगी, लेकिन मैंने तुम्हें मुंतखब किया है। क्या आपसे ये ख्वाहिश मेरे बाबा ने की है? देखो, तुम फिर से मर्दों के मामले में मुदाखलत कर रही हो। ये तजस्सुस क्यों है? ये कैसा सरकशी भरा अंदाज है? हमारे जमाने में तो लड़का लड़की शादी की रात ही एक दूसरे की शक्ल देख पाते थे। मैं भी उन्हीं में से था, लेकिन फिर क्या हुआ? हमें मोहब्बत हो गई, 3 औलादें हुई हमारी। और उस मनूस सानिया होने से पहले हम बहुत खुश थे। जरूरी नहीं कि हर शख्स आप जैसा हो। जमाना बदल चुका है। मुख्तलिफ मिजाज के लोगों को यूं जबरदस्ती छोड़ देना अब माजी की बात बन चुकी है, यानी आपके जमाने की। तुम क्या खुद को कोई नायाब शय समझती हो? हाँ, ये कैसा गुरूर है? जमाना तो बदल चुका है, लेकिन हमारी रिवायत अभी भी कायम है। एक लड़की के लिए यही मुनासिब होता है कि वो अपने बाप के पसंद किए हुए लड़के से शादी करे। मैं कोई अनमोल नायाब नहीं, मगर मेरा दिल किसी और के पास है। ये जानते हुए भी क्या आपको गवारा है कि मैं आपके दामाद की बीवी बनूं? बताएं मुझे। इन जज्बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। महसूस करती रहो तुम, मगर मेरी बहू बनकर मेरे दस्तरखान पर बैठो और मुझे एक वारिस दो बस। जो कुछ हो रहा है उससे तो यही लगता है कि आपने ये सब कुछ पहले से ही सोच रखा था। फिर हाथ की जान भी इसलिए बचाई कि वक्त आने पर फिर उससे अपने इख्तियार में ले सके और हमें जुदा कर सके। देखो, तुम खुद को हद से ज्यादा अहम समझ रही हो, और ये भी मत समझना कि फरहाद तुम्हारे लिए तड़पेगा। मर्द बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और ये तुम खुद देख लोगी। बड़े साहब, अगर मैं इतनी ही गैर अहम हूँ आपके लिए, तो फिर इतनी लड़कियों के होते हुए आपका इसरार सिर्फ मुझ पर क्यों है? ये बात मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वक्त आने पर समझ जाओगी कि ऐसा मैं सिर्फ तुमसे ही क्यों चाहता हूँ। चलो अब घर जाओ और आहिस्ता आहिस्ता शादी की तैयारी करो। दोपहर तक जोड़े और जेवरात तुम्हारे घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। इन जज्बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरी बहू बनकर मेरे दस्तरखान पर बैठो और मुझे एक वारिस दो बस। यहाँ हमारे लिए कोई मुस्तकबिल नहीं, हमें दूर जाना चाहिए। हम किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ हमें कोई तंग ना करे।